वेलकम दोस्तों। 14वां चैप्टर 10वीं क्लास एक्टिविटी नंबर 14.2 चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ एनर्जीज़। ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जहाँ वर्चुअल एक्सपेरिमेंट लैब में जाकर करना नहीं होता है। यहाँ कुछ हमें पूछा गया है आपकी एक्टिविटी में जिसका हमें जवाब देना है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगी, क्योंकि हम आपकी किताब को फॉलो करते हैं और आपकी किताब के हिसाब से वर्चुअल लैब बनाते हैं। तो आपका सब एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट कवर हो जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका जवाब देना है कि सोर्स ऑफ एनर्जीज क्या होता है, कैसे समझ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द वेरियस ऑप्शन वी हैव व्हेन वी चूज ए फ्यूल फॉर कुकिंग आवर फूड। हमारा फूड जो है वो जब हमें पकाना है तो आप सोचिए कि कितनी एनर्जी का ख्याल हमारे दिल में आएगा। तो एक इलेक्ट्रिसिटी, 2 एलपीजी गैस, 3 लकड़ी यानी कि फायरवुड, चौथा कोयला और सोलर कुकर। ये सब चीज़ें हैं जो हमारे लिए खाना पकाने की एनर्जी हमें प्राप्त करवाती है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द क्राइटेरिया यू वुड कंसिडर व्हेन ट्राइंग टू कैटेगराइज समथिंग एज ए गुड फ्यूल। अगर आपको ये तय करना है कि गुड फ्यूल कौन सा है, अच्छा फ्यूल कौन सा है, तो आप किन किन बातों पर आधार रख के ये सोचेंगे कि ये फ्यूल अच्छा है। तो यहाँ आंसर है, फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ वेदर इट इज़ गैस, लिक्विड और सॉलिड। हम पहले ये सोचेंगे कि हम कौन सा फ्यूल पसंद करेंगे, ये गैस है, ये लिक्विड है यानी कि प्रवाही है, और ये तो सॉलिड है कोयले की तरह, लकड़ी की तरह, है ना। सेकंड क्राइटेरिया इज वी विल चेक इफ़ इट इज़ इजीली अवेलेबल एंड इफ़ इट इज़ इजी टू यूज़। फिर हम सोचेंगे कि ये जल्दी से हमें मिल जाएगा क्या, और हमें उसका आसान तरीका यूज़ करने का आता है क्या, ये हम दूसरा सोचेंगे। पहला क्या सोचेंगे, कौन सा एनर्जी का सोर्स हम यूज़ करेंगे, गैस, लिक्विड और सॉलिड। दूसरा, हमें ये आसानी से मिलेगा या नहीं, और हमें ये यूज़ करना थोड़ा सिंपल पड़ेगा, आराम से हम यूज़ कर पाएंगे, ये सोचेंगे। तीसरा क्या करेंगे, थर्डली वी मस्ट कंसिडर इट्स कॉस्ट। मेन बात, ये कितना महंगा है, फ्यूल खरीदेंगे तो वो, गैस खरीदेंगे तो वो, और सॉलिड खरीदेंगे तो वो। व्हेन वी मस्ट चूज़ द एनर्जी सोर्स विच हैज़ लोएस्ट पॉल्यूशन लेवल। फिर लास्ट में क्या आता है, जो धुआं ना निकाले, जो पॉल्यूशन कम करे, ऐसी एनर्जी सोर्स हमें यूज़ करनी चाहिए। तो ये लास्ट कंसिडर हम करेंगे, है ना, जो एक्चुअली आज के ज़माने के तकादे के हिसाब से फर्स्ट कंसिडर करना चाहिए हमें कि पॉल्यूशन कम से कम हमसे पैदा हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड योर चॉइस बी डिफरेंट इफ़ यू लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। आपका चॉइस यानी कि आपकी पसंदगी क्या बदल जाएगी अगर आप जंगल में रहते हैं और इन अ रिमोट माउंटेन विलेज और स्मॉल आइसलैंड, दूर दूर कोई एकदम अकेलेपन वाले गांव में रहते हैं या कोई टापू पर रहते हैं। थर्ड, इन न्यू दिल्ली, कोई ज़बरदस्त सिटी में अगर आप रहते हैं, और लिव्ड इन 5 सेंचुरीज एगो, आज से 500 साल पहले आप कहीं रह रहे हैं। तो ये सब हालात में क्या आपका चॉइस बदल जाएगा? डेफिनेटली बदल जाएगा, है ना दोस्तों, सीधी बात है। इन फॉरेस्ट वी विल चूज़ वुड। अगर हम जंगल में रहते हैं तो सबसे पहली पसंद हमारी लकड़ी होगी। दूसरा, इन सच एरिया, तो दूसरा क्या है, इन ए रिमोट माउंटेन, तो इन सच एन एरिया सोलर एनर्जी इज़ द बेस्ट चॉइस। अगर हम अकेले अटूले कोई गांव में रहते हैं या माउंटेन पर रहते हैं तो वहाँ सबसे आसान सोर्स एनर्जी का होता है सूर्य, सन। तीसरा, इन दिल्ली यानी कि कोई बिग सिटी में रह रहे हैं तो हमारा सबसे पहला चॉइस क्या रहेगा, एलपीजी गैस, जहां हम आज भी खाना पकाते हैं, हमारी रसोई में एलपीजी गैस यूज़ करते हैं। लास्ट, अगर 500 साल पहले आप जी रहे हैं तो आपका एनर्जी सोर्स क्या होगा। इन दोज डेज ओनली काउ डंग केक एंड फायरवुड वॉज अवेलेबल। 500 साल पहले सिर्फ 2 चीज़ अवेलेबल थी दोस्तों, एक काउ डंग और दूसरा काउडंग केक, या तो सॉरी वुड, दूसरा है वुड। तो ये दोनों ही चीज़ हम यूज़ करके खाना बना पकाते थे, लकड़ी, काउडंग यूज़ करके, काउडंग केक यूज़ करके, है ना। तो ये गोबर से बनता है, गाय के गोबर से बनता है।
उससे, और लकड़ी से हम खाना पकाते थे 500 साल पहले, क्योंकि वही एनर्जी उपलब्ध थी, वही एनर्जी अवेलेबल थी। लास्ट क्वेश्चन, हाउ आर द फैक्टर्स डिफरेंट इन ईच केस। ये ऊपर जो हमने देखा, ये एक एक केस में, एक एक हालात में अलग अलग फैक्टर जो है किस तरीके से एक दूसरे से अलग पड़ते हैं। तो एफिशिएंसी, लो कॉस्ट, इजी अवेलेबिलिटी एंड पॉल्यूशन फ्री। देखा, इस तरीके से ये एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कि आप एलपीजी गैस लेंगे तो उसका पॉल्यूशन जो है वो कम रहता है। सोलार से कोई एनर्जी पॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब बेस्ट पॉल्यूशन के हिसाब से। और बाकी ये फायरवुड और काऊ डंग केक की बात करें तो उसमें बहुत धुआं उठता है, बहुत पॉल्यूशन होता है। तो एफिशिएंसी, लो कॉस्ट, इजी अवेलेबिलिटी एंड पॉल्यूशन फ्री, ये सब इस चीज़ से अलग अलग क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्टिविटी नंबर 14.2 दोस्तों। नेक्स्ट एक्टिविटी लेकर हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी होप यू एंजॉय द वीडियो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।